What is length of air column here? Is it half of L? And what is length of air column here? Is it 1/4 of L? Not only that, ये पहले ओपन पाइप था, अब ये क्लोज पाइप हुआ, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना, इसका फ्रीक्वेंसी कितना, FC is equal to V upon 4 times 3/4 of L. Because L का मतलब लेंथ ऑफ एयर कॉलम है, हम लोगों को 1/4 नहीं लेना है, 3/4 लेना है. यहाँ पे क्या आएगा, FC is equal to V upon 4 times L/2. यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, V upon 4 times 1/4 of L, right? So this answer is 4 gone. V upon 3L. This answer is V upon 2L. This answer is V upon L. तो अगर ये मेरा ओरिजिनल आंसर था, करेक्ट, तो ये आंसर डिक्रीज हुआ, ये आंसर इंक्रीज हुआ, और ये आंसर सेम है. अभी चारों ऑप्शंस बारी बारी पढ़ो. फर्स्ट इज इंक्रीजेस, सेकेंड इज डिक्रीजेस, थर्ड इज रिमेन्स द सेम. तीनों पॉसिबिलिटीज आया, राइट? लेकिन कोई भी एक बोला ना हम लोगों ने, चौथे में बोला आइदर ए और बी. सपोज मैं पांचवा ऑप्शन ऐसा देता, आइदर ए और बी और सी, दैट वुड हैव बीन द बेस्टेस्ट आंसर. ये तो उन्होंने नहीं दिया है, तो मैं नेक्स्ट बेस्ट सिलेक्ट कर रहा हूं. मेरे लिए तो तीनों पॉसिबल आया ना, डिक्रीज भी आया, सेम भी आया, इंक्रीज भी आया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड? वो आपकी मर्जी. यू डोंट वांट इट टू बी ओपन पाइप नाउ, क्लोज इट. वो 1/10 भी हो सकता है, 7/5 भी, कुछ भी हो, आई मीन 7/10 भी हो सकता है, एनीथिंग. आंसर इज ऑल. एक फिफ्थ ऑप्शन लिख के रखो बेटा, आइदर ए और बी और सी. अगर वो दिया होता तो दैट वुड हैव बीन करेक्ट. अगर मैंने एक दिया आइदर ए और बी और एक दिया आइदर ए और बी और सी, एग्जांपल केरला सीईटी. केरला सीईटी में मेरा 5 ऑप्शन देते हैं, आउट ऑफ 5 यू टू सिलेक्ट हुआ, तो उसमें ये पॉसिबल है. जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं. इसमें डी आएगा, आइदर ए और बी. इसलिए तो बोल रहा हूं रिमेन सेम भी तो होता है, लेकिन वो नहीं दिया उन्होंने. पार्शियली फील्ड मतलब ऐसा थोड़ी बोला हाफ फील्ड. हाफ फील्ड है तो पक्का रिमेन सेम, और वो सब हम लोगों ने किया भी था. मस्त क्वेश्चन, मार्केट 5 स्टार. क्या बात कर रही है यार, ये बोल रही है कि पानी भरेगा तो लेंथ कम ही होगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा. ये ले मैं पानी भर रहा हूँ, ये ले भर रहा हूँ, ये ले भर रहा हूँ, इधर फ्रीक्वेंसी कम हुआ, फिर बढ़ा भी ना. याद है ऐसा किधर हुआ था? चैप्टर ऑसिलेशन, पेंडुलम. टेक अ हॉलो बॉल, फिल इट विद वाटर, नीचे होल बनाओ, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. सत्य का टॉपिक चल रहा है अभी. सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस अभी तक शुरू नहीं हुआ है ना. सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस में बेटा ऐसा ग्राफ आएगा. ये सीरीज रेजोनेंस का ग्राफ है, ये पैरेलल रेजोनेंस का ग्राफ है. दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे करंट मैक्सिमाइज होता है. एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंस, यहाँ पे करंट मिनिमाइज होता है. ये दोनों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है. फर्स्ट इंक्रीजेस बिकम्स मैक्सिमम, देन डिक्रीजेस. फर्स्ट डिक्रीजेस बिकम्स मिनिमम, देन इंक्रीजेस. बराबर. It was a very good question. Bio students, NEET section B, PCM students of the level of JEE. कौन सा था ये? Very important. Next. Next one. 53, 54, 55 डन. चलो बेटा अभी लाइन से. असाइनमेंट 2 में फर्स्ट 24 क्वेश्चंस वर होमवर्क. Between 1 and 5, any doubt? Anybody? Between 1 and 5, any doubt? Anybody? Sure. Between 6 and 10? 6, 6, 6, 6, 6. Easy. तो मेरी तरह ब्रैकेट बेटा 2 पाई x बाई लैम्बडा दिख रहा है. लैम्बडा 50 हुआ.
देन उन्होंने बोला कि ओरिजिन से नोड कहां पे फॉर्म हुआ। अभी ओरिजिन पे तो नोड फॉर्म हुआ ही है, यस और नो। इनफैक्ट 4 cos 2 pi x by lambda पे ओरिजिन पे एंटी नोड फॉर्म होगा। सो what is y का इक्वेशन, प्लीज हेल्प मी। y का इक्वेशन क्या है? 4 cos 2 pi x by 50 sin 100 pi t। अब ध्यान से सुनो, एट ओरिजिन क्या फॉर्म हुआ? एट ओरिजिन मतलब x0 लेने का। अच्छा ये बंदा कौन है? ये r है। r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ 2 pi x by lambda। तो यहां पे ये 4 cos 2 pi 0 सा अपॉन 50। इसका मतलब दिस इज 4 into 1, दैट मींस इट इज 4। मतलब बेटा ये एंटी नोड फॉर्म हुआ। तो ओरिजिन पे क्या फॉर्म हुआ है? तो अभी नोड किधर फॉर्म होगा? ओरिजिन से नोड किधर फॉर्म होगा? डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड द एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4। सो आंसर इज 50 upon 4 एंड देयरफॉर इट इज 12.5। क्या मतलब कुछ जोक चल रहा है इधर क्लास में? गेट अप, 2 idiots, गेट अप। हंसला रहे नहीं हो नेबर, कुछ जोक चल रहा है क्लास में। गेट अप! क्यों हंसी आ रही है कभी से? मैं देख रहा हूँ 10 मिनट से हंस रहा है। तकलीफ है, इधर के मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब हंसने का, कब सीरियस रहने का, कब रोने का। मुझे ये सब नहीं करना होता है चालू क्लास में। Be in your limits, because if I cross my limits, no, your entire family would not like that. कितने मार्क्स आते हैं तेरे? इतना क्या एटीट्यूड है लाइफ में? मार्क्स कितने आते तेरे? 50%। लाउडली बोल। 50%। बराबर ना? तो फिर पढ़ाई करना। कौन से कॉलेज में मिलने वाला है 50%? अच्छे कॉलेज में। 6 क्वेश्चन मस्त था बेटा, समझा? पहले ये डिसाइड करो कि ओरिजिन पे क्या फॉर्म हुआ। मान लो ओरिजिन पे नोड फॉर्म हुआ तो नेक्स्ट नोड शुड बी लैम्डा बाय 2, करेक्ट। लेकिन ओरिजिन पे एंटी नोड फॉर्म हुआ है। पहले तो ओरिजिन मतलब आई हैव टू पुट x as 0। तो मैंने प्रूव किया, मेरा आंसर 0 नहीं आया, 4 आया। डबल एम्पलीट्यूड आया, मतलब ओरिजिन पे एंटी नोड फॉर्म हुआ। यस और चलो बेटा 7 to 10 में कोई डाउट? 7 to 10 कोई डाउट? श्योर। 11 to 15 में कोई डाउट? 11 to 15 में कोई डाउट? वो जो लास्ट ऑप्शन है ना, इंक्रीज बाय 2 times, एक्चुअली इंक्रीजेस 2 times होना चाहिए। बाय में तो आंसर 1 आता है एक्चुअली, या तो इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 ऐसा होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन इज द आंसर 15th क्वेश्चन में, लेकिन उसका करेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए इंक्रीजेस 2 times। 16 to 20 में कोई डाउट? 18 में बेटा आंसर गलत दिया, आंसर ये आ रहा है। जब आप उसको मिड पॉइंट से प्लग करते हो तो एक ही लूप फॉर्म होता है। एक ही लूप फॉर्म होता है, मतलब f is 1/12 root of t by v, राइट? अप्लाई कॉमन सेंस। सुनो बेटा ध्यान से, इफ यू पुट द सपोर्ट एट मिड पॉइंट एंड इफ यू प्लग इट एट मिड पॉइंट का मिड पॉइंट, पुट द सपोर्ट एट 50 एंड प्लग इट एट 25, तो फिर आंसर 200 आता है। उन्होंने आंसर 200 दिया, आंसर रॉन्ग है। 18th असाइनमेंट 2 आंसर रॉन्ग, आंसर इज 100। क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 24 के बीच में कुछ? श्योर? ये बेटा सारे आंसर्स आ रहे हैं आपको बराबर से? हाँ, फ्यूचर में कभी भी मेरा हैंड रिटन सोल्यूशन चाहिए तो मुझे बोल देना। आई हैव टेकन पीडीएफ्स ऑफ दिस, आई हैव मेड पीडीएफ्स ऑफ दिस। तो अगर ऐसा लग रहा है कि पीछे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना आंसर का लिखा हुआ सोल्यूशन चाहिए, आस्क मी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, 1 to 24 डन। 36 to 39 में कोई डाउट? 35 मैंने दिया था, लेकिन 35 मेल्डीज का है, उसको होल्ड पे रखो। 36 to 39 में कोई डाउट? श्योर। 41, 42 में कोई डाउट? श्योर। ये एकदम स्कोरिंग बुक है, कुछ भी मत छोड़ना। इसके अलावा मैंने 2 प्रैक्टिस पेपर दिए थे,
अभी मैं तीसरा बना रहा हूँ आज, मोस्टली यू नो मे बी इन अ डे और टू आई शुड गिव यू दैट. उसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर एक्सेप्ट मेंडलीज एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू एवरीथिंग. ओके 44, 45, 46 में कोई डाउट? 44, 45, 46 में किसी को कोई डाउट? 48 में किसी को कोई डाउट? 48, 48, 48. एक्सीलेंट क्वेश्चन. खोपड़ी मार्क करो बेटा. एक्सीलेंट क्वेश्चन. अच्छा 44 भी मेरे हिसाब से अच्छा है. 44 भी मेरे हिसाब से अच्छा है. राइट आप लोगों ने पूछा नहीं है बट कर लेता हूं मैं. लेंथ का रेशियो क्या दिया है बेटा उन्होंने? 51:50. तो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या होना चाहिए? 50:51. Because whether it is a string or a open pipe or closed pipe, can I say frequency is inversely proportional to length? अब बेटा ये दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का 50 और 51 अगर हर्ट्ज होता तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का. अगर ये 2 दिया होता मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. 3 दिया होता मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3. तो कैन आई से सिंस डेल्टा एफ इज 5, ये बोला है ना उन्होंने, राइट? कैन आई से f1 upon f2 should be 50 upon 51 multiply and divide by 5. मतलब आपका आंसर हो गया 250 upon 255. मस्त क्वेश्चन. रेशियो भी मेंटेन हुआ और इनका डिफरेंस भी 5 हो गया. इनका रेशियो मेंटेन हुआ ना 50:51. सपोज 7 बिट्स होता तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7. वही बोल रहा हूं. लेकिन इसमें बेटा रिस्की ऑप्शन क्या होता मालूम है? ये ऑप्शन मुझे पसंद नहीं है. अगर उन्होंने, हाँ सीरियसली, एक ऑप्शन मान लो उन्होंने दिया होता 255,250 तो ये चैलेंजिंग होता. अगर उन्होंने एक ऑप्शन दिया होता 255,250 तो उनका भी तो डिफरेंस 5 है. तो पहले छोटा बाद में बड़ा कि पहले बड़ा बाद में छोटा? माइंड यू फ्रीक्वेंसी का रेशियो इज लेस देन 1. इट शुड बी 250,255. एक काम करो, ऑप्शन ई 255,250. दिस वुड हैव बीन लिटिल चैलेंजिंग. 48 बहुत प्यारा क्वेश्चन. 48 वेरी नाइस क्वेश्चन. एक बेटा मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा. आपका नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे? किसका है? मैं फोन कर लूंगा. आई नीड 5 minutes. नेक्स्ट 48 मस्त क्वेश्चन बेटा, खोपड़ी मार्क करो. 48 मस्त क्वेश्चन, खोपड़ी मार्क करो. There are 2 closed pipes, underline close. They give 4 beats per second. If the longer pipe is having length 1 meter, if length of longer pipe is 1 meter, apply common sense. Length of shorter pipe should be 1 minus x meter, where x is a number more than 0. बराबर? ये longer pipe है तो obviously ये pipe का length कम है. Now the problem is all 4 options are less than 1 meter. मतलब मुझे चेक करके देखना पड़ेगा. मैं एलिमिनेट कर ही नहीं सकता हूं कुछ, राइट? दूसरा बिट्स दिया है, बिट्स. अगर ये फ्रीक्वेंसी बेटा f1 है और ये फ्रीक्वेंसी f2 है तो कॉमन सेंस अप्लाई करो. सिंस लेंथ ऑफ लॉन्गर पाइप इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ शॉर्टर पाइप, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गर पाइप शुड बी लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉर्टर पाइप. तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी में कौन सा बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा? fs. सो डेल्टा f शुड बी टेकन एज fs minus fl. डेल्टा f कितना दिया है? 4. ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं. दिस इज v upon 4 ls minus v upon 4 ll. Why v upon 4l? क्लोज पाइप था. Yes or no? So 4 is equal to v common, 4 common, 1 upon ls minus 1 upon ll, right? Therefore 4 is equal to v का वैल्यू दिया है क्या? 300 upon 4 बराबर. This is 1 minus 1 minus x upon 1 minus x. 1 cancel. That gives me 4 is equal to 75 times x upon 1 minus x. Cross multiply. 4 minus 4x is 75x. 4 is equal to 79x. X is 4 upon 79, as good as 4 upon 80, as good as 1 upon 20, as good as 0.05,
ये लेकिन बेटा x है ना, ये x है, तो आपका LS 1 माइनस एक्स होना चाहिए। इसका मतलब LS शुड बी 1 माइनस 0.05, 0.95 मीटर, 95 सेंटीमीटर। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, 94.9 एंड 95.5। ऑब्वियसली 94.9 नजदीक है, और मैंने तो राउंड ऑफ करके 79 को 80 लिया था ना। इफ द डिनोमिनेटर इज लेस, माय आंसर स्लाइटली मोर। मस्त क्वेश्चन, कैलकुलेशंस गुड कैलकुलेशंस। ये आया नहीं है मुझे जब स्क्रीन में नहीं आया होता ना, मैं घर से मुझे किसी को डांटना होता है तो मैं वीडियोस की तरफ करता भी नहीं, so that person is not publicly appearing। पहचान कौन, आवाज किसकी थी? सर मेरा 50% आता है, तो स्टूडेंट वाले नहीं पता चलता है ना। लाइक बनाना है अपने को, बनाना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बेटा? ये अच्छा क्वेश्चन था, गुड डाउट। 48 वाज अ गुड डाउट। 61 to 64 में कुछ, 61 to 64 में कुछ लास्ट स्लॉट। 66 गुड डाउट, यस। 4/3 वाला ना। लेंथ ऑफ ओपन, लेंथ ऑफ 66 पपलू है बेटा, ये रहा। एलो इज ट्वाइस एलसी मैथमेटिक्स, बहुत इजी। 66 इज इजी। 67 अच्छा क्वेश्चन, 66 इज इजी। बात समझा बेटा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज सेम एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, राइट? सो फ्रीक्वेंसीज आर सेम, दैट मींस एलो इज ट्वाइस एलसी, सो एलो अपॉन एलसी इज 2/1। 67 इज अ गुड वन। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट 67। पूछने का स्टाइल बहुत अच्छा है। 67 इज अ गुड वन, पूछने का स्टाइल बहुत अच्छा। कॉन्सेंट्रेट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन प्रोड्यूस्ड इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। आई वांट यू टू अंडरलाइन टू थिंग्स। फर्स्ट ओवरटोन, क्लोज्ड पाइप, they have given that it is n, then that of an open pipe of same length। मतलब बेटा फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप दिया है और फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप पूछा है। ध्यान से सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप? वेरी गुड। इज इट थर्ड हार्मोनिक? ऑफ कोर्स ऑफ क्लोज पाइप, ऑफ कोर्स ऑफ क्लोज पाइप। सो इज इट थर्ड हार्मोनिक, मतलब 3 टाइम्स फंडामेंटल? यस और? So this is 3 times V upon 4L. Yes or no? Now, what is first overtone of open pipe? सोच के बोलो बेटा. Is it second harmonic of open pipe? Now, what is second harmonic of open pipe? 2 times fundamental frequency of open pipe. So is it 2 times V upon 2L? Right? 2 गया. Is it V upon L? अभी ये उन्होंने n बोला है, ये उन्होंने n बोला है कि ये n है और मेरे ऑप्शंस n के टर्म्स में, मतलब मुझे इसको n के जैसा दिखाना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। 3v अपॉन 4l, 3v अपॉन 4n, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ n है, मतलब मेरा आंसर 4/3 ऑफ है। मस्त स्टाइल था पूछने का, गुड वन। मतलब ये बेटा एकदम स्ट्रांगली याद होना चाहिए, एकदम स्ट्रांगली। थोड़ा भी गलती किया गया प्रॉब्लम, बी केयरफुल। ओके, होमवर्क फॉर यू, होमवर्क फॉर यू फॉर द नेक्स्ट क्लास। चलो बेटा लिखो। असाइनमेंट 2 क्वेश्चंस 40
43, 47, 49 to 60, 49 to 60, ये 15 क्वेश्चन हो गए. असाइनमेंट 3, 1, 4 to 7, 12 to 16 एंड 27. ये 11 क्वेश्चंस हो गए. ओनली 26 क्वेश्चंस होंगे. ओके, नया पेपर में बना रहा हूँ. वेरी सुन आई विल गिव. अंडरस्टूड द लेक्चर? वेरी इंटरेस्टिंग. बेस्ट ऑफ